हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट में किस तरह से आप अपना 100+ स्कोर ला सकते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ताकि ना जितने भी हमारे सब्जेक्ट में हैं वो सब कवर हो जाए और सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो चाहे पेपर 2। तो देखिए, मैं इस वीडियो को ना बहुत टाइम पहले से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था और आप लोग के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, कोई बैच परचेज करें या फिर ऑफलाइन पढ़ लें, मतलब जैसा आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो वैसे ही कर लें। तो बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे और मैं इस वीडियो को ना बहुत टाइम पहले से बनाने सोच रही थी, लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना, इसके बाद मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। इवन अभी तो जो व्लॉग है ना वो भी मेरे कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, 2-4 दिन 5 दिन छोड़ के ऐसे आ रहे हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो टाइम है ना वो थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा जो है वो डेली निकाल के वीडियो को अपलोड कर दिया करूँ। लेकिन कभी कभी होता नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं डेली लाइब्रेरी जाती हूँ। इसके बाद में ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अभी भी मैं लाइब्रेरी से आई हूँ, बैठी हूँ, खाना बिल्कुल नहीं खाया अभी मैंने, और आके मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं वीडियो बना के दे देती हूँ, ताकि ना जो लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और आप लोग के बहुत सारे क्वेरी भी आ रहे थे तो मैं उनका रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू दे दूँ। सो चलो फ्रेंड, ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी आपको पता है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ना 2 जुलाई में होने वाला है और फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। और हमारे पास जो ना मोटा मोटा करके ना 2 महीने हैं मात्र, यानी कि मई और जून, ये पूरा पूरा, क्योंकि अप्रैल तो चला ही गया है। ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, इस 2 महीने में ना इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करो, ताकि आपके जो सब्जेक्ट है ना, जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाए और आप ना रिवीजन भी कर पाओ। अब देखो, आप लोग के ना कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि जैसे मैं लाइब्रेरी आती हूँ तो आपको ना मतलब रहता है कि मैंने ना अपना 10 आवर्स स्टडी चैलेंज लिया हुआ है कि मुझे इतना जो है ना पूरे दिन का करना ही करना है। और आप लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप और किस चीज़ की तैयारी करते हो। सो देखो फ्रेंड, मैं अभी यूपी टेट की तैयारी के अलावा मैं जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छे से डिटेल में लेके चल रही हूँ और एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। और साथ में मेरे पास में जो और अदर बुक्स है ना उनको भी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो अदर एग्ज़ाम है जैसे कि यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह, आरओ ये सारे एग्ज़ाम जो हैं, इसीलिए मैं जीएस को भी अब उतना ही टाइम दे रही हूँ जितना कि मैं अभी यूपी टेट में दे रही हूँ। तो ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा है। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ। अब देखो, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सपोज अगर पेपर 1 ही सिर्फ दे रहे हैं ना, तो उसमें देखिए आपको ना ईवीएस आनी चाहिए, सीडीपी आती है और साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया और ईवीएस। अब ईवीएस में देखो, आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना तो ईवीएस उस तरह से नहीं आती ना जिस तरह से सीटेट में आती है। इसका जो ईवीएस होती है वो अलग होता है। इसमें आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो थोड़ा बहुत होता है ईवीएस वाला पार्ट वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ना मैंने जैसे पॉलिटी वगैरह हो गया और ज्योग्राफी वगैरह अभी पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ताकि इसकी जो हेल्प ना मुझे यूपी टेट में भी मिले और साथ साथ में जो मेरा जो कोर सब्जेक्ट है ना उसमें तो मुझे हेल्प मिले ही मिले। सो चलो, मैं अभी आपको अपना टाइम टेबल बता देती हूँ, किस तरह से मैं अपना टाइम टेबल बना के अपने डेली के टारगेट्स बना के ना अपना उसमें ना टिक कर लेती हूँ कि हाँ आज ये मैंने पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। और सच यकीन मानिए ना कि अगर आप ना डेली के टारगेट्स बना बना के अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता है क्या, इतना सेटिस्फैक्शन लगेगा ना कि भले ही आपने कम पढ़ा हुआ है, लेकिन उस टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, जब उस पर आप टिक मारते हो ना, तो वो अंदर से जब सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि आज का मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट जो होगा ना उसके आगे मैं मूव करूंगा या करूंगी। सो चलो, मैं अपना टाइम टेबल दिखा देती हूँ, साथ में कौन कौन सी बुक्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक्स का जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ना, वो वीडियो जब ये जो वीडियो एंड होगा ना, तो उसके आखिरी में यानी एंड स्क्रीन लगा के मैं 2 शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको एंड स्क्रीन वो वीडियो लगा के दे दूंगी। आप ना वीडियो वहाँ से चेकआउट कर लेना जो बुक से रिलेटेड वीडियो है, और हो सकेगा तो मैं टैग भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि जो बुक्स वगैरह जो है वो कौन कौन सी हैं। सो चलो, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ अपना टाइम टेबल। आप भी इसी तरह से फॉलो करना, और यकीन मानिए अपना टाइम टेबल जो है ना इस तरह से बनाना जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो।
जिसको आप ना पूरा कर ही सकते हो। ऐसा मत बनाना, बिल्कुल बिल्कुल डिफ़िकल्ट मत बना लेना जिसकी वजह से ना आप वो टारगेट पूरा ही ना कर पाओ, फिर आप ना बैठ के लेके रोते रहो कि नहीं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्ज़ाम सर पे आने को तैयार है। तो चलो मैं बताती हूँ अपना टाइम टेबल किस तरह से मैं फॉलो करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा टाइम टेबल जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से मैं अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करती हूँ। और अगर मैं अपने डेली के टारगेट सेट कर करके पढ़ती हूँ ना, तो आप भी अपने ऐसे ही टारगेट्स बना बना के पढ़ेंगे ना, तो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब देखिए, ये मेरा जो है ये खुद का अपना टाइम टेबल है। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो मेरा टाइम टेबल है ना एग्जैक्टली आप वही चीज़ फॉलो करो, लेकिन आप मेरे टाइम टेबल से हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपको भी ऐसे बनाना होगा, अपने डेली के टारगेट्स बनाने होंगे, तो आप किस तरह से पढ़ सकते हो। डेली जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे या फिर वीक में कैसे सब्जेक्ट पढ़ने, वो आप अपने ज़रूर बना सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम जो है ना, आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आप लोग दोगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पेपर जो 1 है ना, हो सकता है जो बीएड वाले हैं ना वो नहीं देंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जो शिक्षक है ना वो तो ज़रूर देंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। लेकिन जो न्यू जो बीएड वाले हैं ना वो पेपर 1 नहीं देंगे, क्योंकि वो पेपर 1 के लिए तो एलिजिबल ही नहीं, पेपर 2 के लिए है। सो डीएलएड वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एलिजिबल होते हैं उनके लिए, तो वो दोनों ही पेपर देंगे। अब देखिए, ये जो है ना टाइम टेबल मैंने अपना मंडे से लेके संडे तक का बनाया हुआ है। जी हाँ, और आपको ना डेली ही पढ़ना है। जिस तरह से मैं डेली पढ़ती हूँ ना, आपको भी डेली ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी नहीं पढ़ाई की तो समझिएगा ना, ये जो 2 महीने ना 2 महीने आपके कब निकल जाएंगे, और हो सकता है कि सिलेबस भी ना कंप्लीट हो। इसलिए अब कोई कताई नहीं करनी है, कोई भी अब नहीं ऐसा रूल फॉलो करना है कि जिससे कि ना आपको पढ़ाई में नुकसान हो। अब देखिए, मंडे को मैंने क्या किया हुआ, जैसे कि आपको पता है कि अभी ना पेपर 1 के लिए बात कर लेते हैं। पेपर 1 में ने देखो सीडीपी आती है, 5 सेक्शंस होते हैं। सीडीपी होती है, ईवीएस होती है, मैथ्स होती है, हिंदी इंग्लिश, ये होते हैं। और पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं, तो जो 3 जो रहेंगे मेजर जो सब्जेक्ट्स वो तो सेम रहेंगे, सीडीपी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश ये सेम रहेंगे। और मैथ्स और साइंस, जिनका बैकग्राउंड है वो मैथ्स साइंस के पेपर देंगे, लेकिन जिनका एसएसटी है वो एसएसटी का देंगे। सो देखो, अब जो लोग पेपर 1 के लिए देने जा रहे हैं ना, उनको भी ईवीएस के अंदर भी चीज़ें ना पढ़नी है, वो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। अब देखिए, मैंने सीडीपी को ना 4 दिन ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि ना हफ्ते में कम से कम 4 दिन जो है ना वो सीडीपी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पूरे ही हफ्ते अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरे हफ्ते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने 4 दिन का डिसाइड किया हुआ, ताकि ना मेरा टाइम टेबल ऐसे ही फॉलो होगा। अब सीडीपी को मैंने 4 दिन पढ़ लिया है, इसके बाद में ना मैथ्स मुझे डेली लगानी है, और ये 4 दिन के लिए अभी मैंने रखा हुआ है, ताकि ना 4 दिन में जैसे कि एक टॉपिक तो आराम से खत्म हो सकता है, लेकिन इसके बाद में जैसे यहाँ पे 2-3 दिन है ना, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे अगर इसी तरह से ना, जैसे कि जो लोग जिनका मैथ्स नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अभी पेपर 1 के लिए मैं बता रही हूँ, तो सीडीपी हो गया, ये मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश, ये मैंने ना 3 दिन के लिए रखा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश को ना 3 दिन में कवर किया जा सकता है। सीडीपी को ना, क्योंकि देखो फ्रेंड, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको आप ना किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से कवर करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी इसका मतलब है कि 2 जो महीने बचे हुए हैं ना, उसमें आप सब देखो सब कुछ पढ़ना है। सो ना आप ये नहीं सोच सकते हो कि नहीं हम ना 1-2 सब्जेक्ट हम डेली पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद कवर हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट कवर करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। सारे सब्जेक्ट आपको ना लेके चलने पड़ेंगे साथ साथ, लेकिन उनको ना प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने सीडीपी जो है वो ऐसे रखा हुआ 4 दिन, और इसके बाद में ईवीएस। अब ईवीएस के अंदर ना जैसे कि पॉलिटी हो गया, अभी मैंने जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बिग बुक वगैरह ली होगी, तो कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे संविधान हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हो गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में हो गया, संसद के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ें है ना आप पॉलिटी में वहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, तो वो ईवीएस के अंदर ही आ जाता है। तो ऐसे ना पॉलिटी को मैंने 4 दिन दिया हुआ है, तो आराम से 1 से 2 टॉपिक जो है ना हमारे यहाँ पे 4 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे। मैथ्स जो है वो मैं डेली लगा रही हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, 1 घंटा या आधे घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ। जो भी मैंने पढ़ा हुआ है ना, पहली बात तो मैं डेली की प्रैक्टिस डेली ही करती हूँ, फिर इसके बाद में ना यहाँ पे मुझे टाइम मिल जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हिंदी इंग्लिश को मैंने 3 दिन रखा हुआ है, और साइंस को भी मैंने 3 दिन रखा हुआ है, ताकि ना साइंस का भी जो एक टॉपिक है ना वो खत्म होता रहेगा, और ताकि ना उसकी हम प्रैक्टिस भी हम जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह है, जो भी हमने ज्वाइन किया हुआ वहां से आप लगा सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे ना मैंने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरे वीक जैसे ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद में अगले वीक भी वही सब पढ़ेंगे, तो फ्रेंड ये बताओ बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए ना फिर वो कब पढ़ेंगे। तो इसलिए ना ऐसे करके मैंने पढ़ा किया हुआ है कि फर्स्ट वीक में तो ये इसके अंदर जैसे पॉलिटी आ गया, ये तो हमें डेली ही पढ़ना है। लेकिन जैसे पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया, इसको मैंने नेक्स्ट वीक के लिए रखा है कि फर्स्ट वीक में अगर हम ये पढ़ेंगे उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लेंगे, PYQ लगा लेंगे। फिर इसके बाद में ना जो सेकेंड वीक होगा उसमें ना ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 दिन बचेंगे तो उसके मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेंगे। हाँ, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके जो जो टॉपिक कंप्लीट होते चले जाए ना, उसका मॉक टेस्ट ज़रूर लगाते चले जाओ। सो मॉक टेस्ट के बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कहाँ से लगा सकते हो, किस तरह से परचेज कर सकते हो। सो ये तो रहा टाइम टेबल कि आप भी अपना इसी तरह से टाइम टेबल बना सकते हो, चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या फिर पेपर 2 देने जा रहे हो। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जैसे ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं वो आप वहाँ से कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बुक से कर सकते हो। वो मैं ऑनलाइन अभी आपको बैचेस के बारे में बता देती हूँ। देखिए अब बात करते हैं ना ऑनलाइन बैच आप किसका ले सकते हो। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ और हो सकता है इनमें से ना बहुत सारे लोग को आप जानते भी हो, उनसे आपने पढ़ा भी होगा। देखो फर्स्ट नंबर पे ऐसे मैंने लिखा हुआ है, कोई रैंडम मतलब मैंने कोई वैसे सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है कि सबसे अच्छे यही है, सबसे अच्छे यही है, सबसे अच्छे यही है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस मैं आपको टॉप 5 बता रही हूँ कि मैं इनमें से जैसे इनकी वीडियोज़ वगैरह हैं वो मैं देखती हूँ। तो जैसे गुरुजी वर्ल्ड है, ठीक है, इनका आप बैच ले सकते हैं। रोजगार विद अंकित है, ये भी जो चैनल है इनके, आप इन पे विजिट कर लेना। सेम ये इन्हीं नाम से इनका चैनल है। और जैसे करियर विल है, ये हो गया इनका ऐप है। और टारगेट विद अंकित ये भी चैनल है। सचिन एकेडमी ये भी आपके ये चैनल है। हो सकता है इनमें से आप लोगों ने इनके बैचेज जो हैं वो परचेज भी कर रखे होंगे। वैसे तो मैंने एक वीडियो में और भी बताया हुआ था ऑनलाइन बैच के बारे में। अगर आपको इनके पेड बैच परचेज करना है तो आप इन्हीं की जो चैनल्स हैं आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। जो नंबर हेल्पलाइन नंबर होता है वहाँ से आप इनसे बात कर लीजिएगा, या फिर कमेंट्स वगैरह करके जैसे आपको करना है वो कर लीजिएगा। बाकी इन सभी की जो होते हैं ना वो ऐप होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन इसके बाद ही आप उनका बैच जो है परचेज कर पाएंगे। ये तो रहे ऑनलाइन बैच के बारे में। और अब आपको एक अपडेट और दे देती हूँ। सपोज अगर आपने सब चीज़ें ना कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जैसे 1 बाय 1 टॉपिक भी कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, तो आपको ना उसका मॉक टेस्ट देना होगा। चलो ना मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको एक बार मैं बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक ने अपनी एक सेल निकाली है जो कि ग्रांड पास सेल है और 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रहने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो लोग पहले पास प्रो या पास प्रो मैक्स या फिर एलाइट कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, उसके लिए अलग अलग आपको देना पड़ता था फीस। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने एक बेनिफिट निकाला हुआ है कि सब चीज़ों को ना एक साथ ही मर्ज कर दिया है, जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास में 439 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग न्यू यूजर्स हैं उनको 439 में मिल जाएगा। कोई भी आपको प्लेटफॉर्म जो है वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और साथ में जो लोग एग्जिस्टेंस यूजर्स हैं उनको भी ये जो है पास वो उसी में अपडेट मिल जाएगा। जस्ट आपको अपना ऐप जो है ना वो अपग्रेड करना पड़ेगा और 439 के जितने भी फीचर्स है वो आपको उसी में मिल जाएंगे। और हाँ, आप मेरा कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि YES15 है। इसको आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको 439 में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ना परचेज़ कर लेना और अपना मॉक टेस्ट जो है वो लगाना शुरू कर दो। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको अपना टाइम टेबल बता दिया, डेली के टारगेट्स किस तरह से सेट करने हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ में ना आपको जैसे कि मैंने बैचेस के बारे में बता दिया कि मैं सजेस्ट ही कर सकती हूँ। बाकी देखो, मैंने कोई भी यूपी टेट का बैच नहीं लिया हुआ है और ना ही मैंने पहले लिया हुआ था और ना ही अभी मैंने कोई बैच लिया हुआ है। बस ये है कि जैसे कि जो मैंने आपको चैनल बताए वो ना आप उन पर विजिट कर लो, आप खुद ही देखना, एनालिसिस करना कि आपको ना किसका समझ में आ रहा है, फिर आप उन्हीं का बैच ले लेना। चाहे आप यूपी जैसे कि यूट्यूब में आप ना इनका जैसे कुछ फ्री कंटेंट भी होता है तो आप चाहो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लो। मेरा काम है आपको सजेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ये तो नहीं है ना कि मैं जो चीज़ मैंने आपको बताई सिर्फ वही चीज़ अच्छी है। हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, सिर्फ मैं आपको वो सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर मुझे समझ में आ रहा है ना तो आई थिंक सभी को समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती है, हर किसी के पढ़ाने का मेथड अलग अलग होता है, हर चीज़ अलग अलग होती है, लेकिन हमारे दिमाग में
किसका कंटेंट समझ में आता है, किस टीचर की बात हमको समझ में आती है, बस हमको वो देखना, अपने अकॉर्डिंग देखना है। सो और कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर उस पे वीडियो बनाना होगा तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी। और अपनी तैयारी में लग जाओ, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। एक एक दिन करके ना 2 महीने कब निकल जाएंगे फ्रेंड पता नहीं चलेगा। सो तैयारी में लग जाओ, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना टाइम अपने दिन के निकाल लो पढ़ाई में, क्योंकि ना पढ़ाई ही ऐसा मात्र एक साधन है जिसके बलबूते आप और भी चीज़ें ना अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो चलो फ्रेंड, और भी अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पे नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।